अस्सलामु अलैकुम गाइस, जाकिर उनार अपनी नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं जो हमारे पुराने ज़माने में भेड़ बकरियां जहां लेके जाया करते थे गर्मियों में, अभी भी लेके जाते हैं, उसे ब्लॉक कहते हैं। पहाड़ के ऊपर जंगल था, अभी जंगलात जो हैं वो काफ़ी हद तक महदूद हो चुके हैं। बहरहाल जो भी है, हम रंगा कोल्ड डेजर्ट में, आपको ये सामने नज़र आ रहा है बाब शिगर लिखा हुआ, तो यहाँ से शिगर की हदूद जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक साइड पे दरिया है। तो इस वक्त जो है उनके साथ हम लोग इंशाल्लाह ब्लॉक जाएंगे, तो आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। मैंने सोचा कोई नायाब चीज़ क्यों ना हो, तो ब्लॉक का खैर मेरा इतना वास्ता भी नहीं है। एक दफ़ा गया था देखने के लिए, उसके बाद नहीं गया। तो देखते हैं वहाँ पे अगर फिर जंगली हयात जो है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर हुआ तो उसका मैं अलग से व्लॉग शूट करूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। जी तो गाइस, ये हमारे मामूलात है, ये इम्तियाज़ भाई और मैं, हम लोगों ने अच्छा खासा सामान जो है वो मामूलात और इम्तियाज़ को चढ़ाया है। अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को साथ लिए चलते हैं। जी तो गाइस, हम थोड़े से थक गए थे। यहाँ ये इधर से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, पत्थर पे बैठे हुए हैं। और ये हम यहाँ तकरीबन पहुँचे हैं और नीचे जो गुलापुर वैली है वो इस तरह नज़र आ रहा है। ये इम्तियाज़ भाई नीचे से ऊपर आ रहा है, तो यही हमारा टोटल एरिया है। तो गाइस, इस खतरनाक पत्थर से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। इसके नीचे दिखाएं भाई, ये खतरनाक खाई है इसके नीचे। तो यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ, इंतहाई कठिन रास्ता है। तो आए आप भी हमारे साथ आए। क्यों यार तो गाइस, बड़ी मुश्किल से इस पत्थर के बीच से हम लोग ऊपर का रास्ता हमारा बाकी है। तो आए नाज़रीन, ऊपर चलते हैं। जी तो गाइस, ये गुलापुर का व्यू है, ये पूरा गुलापुर है एरिया। ये हमारे घर का इलाका है। ये नीचे जो घर नज़र आ रहे हैं यहीं पे है, यहाँ से बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। सर गेट तो हमारा नहीं। हाँ, ये लाल गेट अगर नज़र आए तो वही है हमारे मामूलात का घर। और ये सामने दरिया है, किस तरह वसी पैमाने पर दरिया फैला हुआ है आप देख सकते हैं। ये जहाँ पे ये पहाड़ के करीब आपको नज़र आ रहा है, ये टीचोरंगा है। वहाँ से लेकर आगे देखें, वहाँ दूसरी साइड पे यूनो है और इस साइड पे कशमल। ये दरिया पार है, यहाँ कोई पुल भी नहीं है। तो जो यहाँ से यूनो जाना चाहता है या कशमल जाना चाहता है, उसको या तो शिगर सेंटर से होकर जाना पड़ता है, जो कि तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, या तिसर से जाना पड़ता है, जहाँ पुल का अक्सर मसला होता है पानी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वुड सस्पेंशन ब्रिज है। लिहाजा इतना लॉन्ग रूट तय करके उनको यूनो जाना पड़ता है। तो गाइस, ये हमारे मामूलात आगे आगे जा रहे हैं। मैं क्योंकि चलने का आदी नहीं हूँ, उसके ऊपर यहाँ चढ़ाई पे चढ़ने का। यह देखें गाइस, बारिश और एवलांच की वजह से दोनों साइडों से ये जो पीक था वो कट गया है और सेंटर में ये चीज़ खड़ी है सामने आप लोग। थकावट इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे लिए चलना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल मेरे साथी जो हैं वो थोड़े आगे निकल गए हैं। खैर, वो इसरार कर रहे थे कि साथ ही चलते। मैंने उनसे कहा आप लोग चलें, मैं पीछे पीछे आराम से आता हूँ। बहरहाल एक साथी मेरे से साथ रुका हुआ है। तो हम 4-6 लोगों का प्रोग्राम था, अभी हम 4 लोग यहाँ से जा रहे हैं। जी तो गाइस, हम यहाँ पहुँचे हैं। एक नाला है, ये टीचो कहते हैं, टीचो वाला नाला।
ये जो इलाका है इसी को ये नाला सैराब करता है, उसके करीब पहुँचे हैं हम लोग। अभी नाले पे नहीं पहुँचे, अभी थोड़ा टाइम है, मगर जो हमें जिस हिसाब से आवाज़ सुनाई दे रही है उस हिसाब से नाले के हम करीब पहुँचे हैं। पानी क्योंकि बहुत ऊंचाई से एकदम स्टीप स्लोप में नीचे जाता है, इसलिए इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। इतनी आसानी से वीडियो और ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, तो वीडियो जो है सीधा चीज़ों की वीडियो निकालेंगे, बाकी चलने में बहुत दुश्वारी है। अल्लाह चला चला अल्लाह रब्बी। गाइस इस वक्त हम आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। लैंडस्केप में इस वक्त हम पानी के करीब जो पहला हमारा पड़ाव है वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम पानी पिएंगे, थोड़ा स्टे करेंगे, रिफ्रेश होके दूसरी तरफ जो चढ़ाई आप लोगों को नज़र आ रही है उस चढ़ाई पे हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे, और हमने ये पीक जो है ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। तो आए गाइस हमारे साथ। गाइस हम लोग इस वक्त पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं। यहाँ से ताज़ा पानी, सामने ऊपर ग्लेशियर नज़र आ रहा है, वहाँ से ताज़ा पानी अभी यहाँ आ रहा है, और हम यहाँ से पानी पिएंगे, बोतल में पानी भरेंगे और रिफ्रेश होकर यहाँ से ऊपर जाएंगे। हम लोग अभी चढ़ाई हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब हम प्लेन पे जाएंगे इंशाल्लाह, और बाकी हमारे साथी आगे निकल गए क्योंकि मेरे लिए चलना काफ़ी दुश्वार था। वो तो उनको प्रैक्टिस है, वो इन प्रैक्टिस हैं सारे। तो मैं और मामूलात अभी इधर है, हम दोनों साथी हैं, आराम से जा रहे हैं। अभी हमारा भी रास्ता शॉर्ट होगा इंशाल्लाह, अब हमारी स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि प्लेन पे हमने जाना है जी। तो गाइस इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं और मामूलात। रात के इस वक्त 8 बजे हैं, हम लोग अभी हमारे डेरे पे पहुंच चुके हैं। डेरे के अंदर जाके हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अंदर की क्या माहौल है। यहाँ भेड़ बकरियाँ, ये रिपल ये जो भेड़ बकरियों को यहाँ पे रखा जाता है गांव वालों के, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से। बहुत थकावट हो गई है, थकावट से ज़्यादा मुझे भूख लग रही है। इतनी भूख लगी है जिसका मैं आप लोगों से जिक्र नहीं कर सकता। तो ये हम लोग पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है था। ये हम पहुंच चुके हैं डेरे पे। यहाँ पे इन्होंने चूल्हा चढ़ाया हुआ है। हमसे पहले आके नमाज पढ़ना शुरू हो गया। चलें, सुबह इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है।
जी गाइस, रात को हमने इस हट में स्टे किया था। मेरे बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्टे किया था। तो इस वक्त हम लोग सुबह के 5:30 बजे हैं और धूप निकली है अभी अभी। अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। ये देहात आप देख सकते हैं नीचे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर की जानिब। हमने इस साइड पे जाना है। ये जो पीक नज़र आ रहा है, इस साइड पे जाना है। इसको क्रॉस करके दूसरे उसमें एक और पीक है, वो क्रॉस करके फिर हम एक और उस पे पहुँचेंगे। उसका नाम है हरिस्किन। ये गोमा ब्लांसा है, शदोचंद। और हरिस्किन के बाद हम जाएंगे मरक। मरक के बाद जो है हमने नीचे की तरफ उतरना है। होय ओल, सोगो ओल कहते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह सोगो गुलापुर में हम लोग उतरेंगे आज शाम तक। जी तो गाइस, हमने अपने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं। इस वक्त हम सांसा की तरफ निकल रहे हैं। वहाँ से हम हरिस्किन और आगे मरक की तरफ जाएंगे। हमारा सामान बैग वगैरह पैक हो चुका है और हम नाश्ता भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को साथ लिए चलते हैं। मैं बंद तो कुले के बिन नहीं है। जी तो गाइस, हम इस नाले को क्रॉस करने वाले हैं। ये सांसा नाला जो है वो यही है। सांसी फुछाप कहा जाता है इसको हमारी ज़बान में, सांसी फुछाप। हम इधर से यहाँ पे पाँव रखेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो हम तकरीबन सेंटर में पहुँच गए हैं। यहाँ से एक तो रास्ता ये है, यहाँ इस पे चढ़ा जाए और इसके बाद इस पत्थर पे आ जाए और ये हम बाहर। ये सांसी फुछाप हमारे दूसरे तरफ रह गया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। यहाँ से वापस जाने को दिल के इन हसीन शाहकारों को देखकर यहाँ से वापसी का दिल ही नहीं करता। अभी हमने यहाँ से फिर फ़ौरन ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई है। उसके बाद चढ़ाई पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होती है ऊपर। गाइस, हम लोग को सांसा ब्लांसा पहुँच चुके हैं। ये वो डेरा है जहाँ पे शेफर्ड्स जो हैं वो स्टे करते हैं और इस एरिया में वो अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं। हमें अभी बहुत चलना है। इस पीक को हमने क्रॉस करना है आगे से। तो हम सब थके हारे बैठे हैं यहाँ पे। इस सांसी गंग कहा जाता है इसको। ग्लेशियर है ये जो नीचे ब्लैक से कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ से शुरू होता है और यहीं से ये नाला जो है वो निकलता है। ऊपर आप जाएं तो इसकी पीक जो है वो इस वक्त बादलों से ढकी हुई है, वो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये सारा एरिया जो है ग्लेशियर कवर्ड है। ये पहले नीचे तक सुनने में आता है कि यहाँ तक हुआ करता था। ये जो सामने टीला सा बना है, अभी ये काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है। ग्लेशियर मेल्टिंग ये इंटरनेशनल इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है और इसको प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स किए जा रहे हैं। प्लांटेशन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो उसके नतीजे ये हमारे सामने हैं। यहाँ पे यालाबारी शुरू हो गई है। कैमरे में इतना एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है, बहरहाल थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। ये सांसा ग्लेशियर जो है इसके पास हम खड़े हैं। जी तो गाइस, पसीने में शराबूर हूँ। जैकेट उतारूँ तो ठंड लगने का ख़तरा है क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। इस वक्त हम लोगों ने जाना है, इस पीक को क्रॉस करना है। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इस वक्त हम
बोम्बू रिल्वा चाकल भाई पहुँचे हैं, स्वाकलवा। और ये मेरे इस फ्रंट साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये सांसा ग्लेशियर है। सांसी गंग इसको कहा जाता है लोकल ज़बान में। तो अभी हम इस पीक की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम जो नीचे से सोच के आए थे वो मुकम्मल करें, मगर हालात हमारे बहुत टाइट हो चुके हैं। चलने हाइकिंग की आदत नहीं है इस वजह से। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की दुआएं साथ रहीं तो इंशाल्लाह हम लोग अपना मिशन पूरा करेंगे। जी तो गाइस, इस वक्त हम लोग अपने रास्ते का आधा सफ़र जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पीक पे हमने वो सामने जो पत्थर है उसके बीच से हमने क्रॉस करना है। तो हम लोग आए हैं नीचे लांसा से। वो आपको नीचे यहाँ पे बहुत छोटा नज़र आएगा कैमरे में, जो कोना सा नज़र आ रहा है, थोड़ी सी फ्लैट जगह है जहाँ थोड़ी ग्रीनरी है, वहाँ से हम लोग चले हैं। मेरे ये बैक साइड पे ये सेंटर में जो ग्रीन बेल्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बेंदोर कहलाता है, और उसके साथ इस साइड पे जो ग्रीन बेल्ट है उसको चुचोंफा कहते हैं, और ये सांसा ग्लेशियर है। और मेरे इस साइड पे जहाँ हम अभी पहुँचे हुए हैं, ये परियों की वादी अगर मैं इसको कहूँ तो ये गलत ना होगा। फेरी मीडोस हैं, ये परियों की वादियाँ हैं। कुदरत के शाहकार जो हैं ये नज़ारे। ज़िंदगी ने फुर्सत दी तो बार बार इधर दिल आने का दिल करता है, मगर सफ़र तवील है, उसको सोच के कठिन रास्ते का सोच के मुश्किल हो जाता है, मगर यहाँ पहुँचने के बाद वो सारी थकावट जो है वो आपकी निकल जाती है। तो बुरा हाल है। हाँ, विलायत भी थके हुए हैं। मैं सबसे मुश्किल मेरे लिए हो रहा है, ये लोग कभी शायद टॉप क्रॉस करते, मेरे लिए सबसे मुश्किल है क्योंकि मैं इन एरियाज़ में नया हूँ और मुझे वैसे भी हाइकिंग का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये लोग आते रहते हैं तो ये काफ़ी हद तक तेज़ चलते हैं मुझसे। अब मेरी वजह से ये मेरे साथ साथ चलते हैं तो इनका भी काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया है। नहीं तो ये अलग सुबह हम लोग निकले थे वहाँ से 5 बजे निकले थे, तो हम अब तक ये लोग टॉप क्रॉस कर चुके होते। हमें टॉप क्रॉस करना है ये, इसके बाद एक आगे और टॉप है वो क्रॉस करना है, वो इससे छोटा है, बड़े वाला यही है। तो टॉप पर पहुंचकर आप लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि बीच में पिक्चराइज़ करने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही। तो टॉप पर पहुंचकर आप लोगों से मिलते हैं। बंद तो जी तो गाइस, इस वक्त हम पीक पर पहुंच चुके हैं। पहला पीक है हमारा और बड़ा है। अभी हमें वो सामने पीक पर जाना है। तो 1 लाख क्रॉस हो गया है, एक रहता है। इंशाल्लाह हम लोग चंद ही लम्हों में, मज़ीद कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे, अल्लाह ने हिम्मत दी तो। क्यों ये सारी चीज़ें पिक्चराइज करो यार, ये साइड भी करो और नीचे भी करो। ले यार हाँ जी तो गाइस, इस वक्त हम पीक पर कुछ देर हमने स्टे किया है, ताकि इस पीक को क्या कहते हैं विलायत? परसुम पीक कहते हैं इसको। इससे हम रे निसर, वो ऊपर जो 2 पत्थर नज़र आ रहे हैं वो पीक रे निसर हमने जाना है, वहीं से हमने क्रॉस करना है, फिर हमने आगे की तरफ कदम पेशी करनी है। यहाँ हमने जो इस साइड से हम लोग आए थे, यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे कर रहे हैं। सांसा से आए हैं और इस साइड पे हमने जाना है। तो यहाँ से हम लोग आए हैं और खोसरगंग, जिसके आजकल फेसबुक पे काफ़ी लोगों ने इसको सर्च किया है, कायद शिकरी ने रिसेंटली किया है, और ये सामने आपके खोसरगंग है।
यही इसी पीक को 5000 मीटर से अबव है, इसको क्रॉस किया है खुसरगंग को। तो यहाँ से ठीक नज़र आ रहा है खुसरगंग। थोड़े बादल है इस वजह से पूरा व्यू नहीं है पीक का, बहरहाल एनीवे नज़र आ रहा है। ग्लेशियर नीचे तक है, यहाँ से बहुत छोटा नज़र आ रहा है। ये जो नाला सा लग रहा है यही ग्लेशियर है नीचे तक। हाँ कर लो। पहला Bahadas मजल है 10 den Bahadan Hyderabad सीधा रिफेल tomo tan चीज़र पहले रिफेल बला mango den Tandoro Yuno Tandoro den Kashmal उधर उसके बाद सिल्दी अलचोड़ी चुरका शिगर हर हाल बोलूं काफी खंजर मसाले ओले नहीं आप जाकिर ठीक है दो जी गाइस, अभी हम बर्फ की ये जगह क्रॉस करने वाले हैं। हमारे दोनों खुदाल पता को इल्ले चलना हम खाई खाए ये नु कमेंट्री राम बंदूत ये लो जाकिर का बुरा हाल हो गया है। Yalla. Ah. Yana den ya Muhammad. इतना खतरनाक कर लिया है। हाँ क्रॉस कर लिया, मैं इधर फंस गया है। आप इंतजार फंस गया, मोबाइल जमीन को मोबाइल से जीता जरूर पर हाथ ड्रॉ लेना दे हसासों से ये वाला बूढ़ी घायल है या दिन से चलो अगले पीक पे पहुंचे हैं सांसा से होय और यहाँ से नज़र आता है जो हमारा मेन टारगेट है, जहाँ तक हमने जाना है उतरना है। एक तो ये मेरे बैक साइड पे नीचे की तरफ आपको ये जो जंगल नज़र आ रहा है, ये जंगल हमारा एक मोटो था आने का, और उसके साथ यहाँ इस साइड पे दो जंगल बाकी हैं, एक इस पे है, एक दूसरी चोटी पे। फिर थर्ड जो है वो सामने जो
ओल नज़र आ रहा है, ग्रीन जो पार्क सा नज़र आ रहा है वो होय ओल है। असल हमने वहाँ जाना है, वहाँ से हम अपना लंच का इंतज़ाम करेंगे और वहीं से हम नीचे चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ से मुलाकात होती है। क्यों सब आया वो अंधे अब खा जाओ तो पाएंगे इसका ये वालों का हमारा लगाया वो फिर ठीक है छत थे ये तो वाली थी गेट थे खाना जाके नहीं गया था गाइस ये मशहूर डेज़र्ट गोरोचो डेज़र्ट है। ये शिगर, हैदराबाद, कोल्हापुर और तिसर इन तीनों के संगम पर है। ये यहाँ से बहुत ही छोटा एरिया नज़र आ रहा है, नीचे जाएं तो बहुत ही वसी और अरीज पैमाने पर ये फैला हुआ है ये डेज़र्ट। इसमें ये पत्थर के कुछ टीले हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं, इसी को गोरोचो डेज़र्ट कहा जाता है। यहाँ से दो नाले आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये जो राइट साइड पे नाला है, दरिया जहाँ से आ रहा है, ये वैली जो है ये बिलाल-दो की तरफ जाता है। जहाँ केटू की तरफ आप जहाँ जाते हैं ना, वो यही राइट साइड वाला है। और जो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है ये बादशाह वैली की तरफ है। ये बादशाह वैली शिगर है और इसमें आरिंदो ग्लेशियर जो है वो बहुत 저절로는 बहुत सारी जगहों पर देहात में जब मक्खन निकाला जाता है दूध से, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए इस दरख्त के ये छिलके में इसको ट्रा कहते हैं। ट्रा स्ताकपा इस दरख्त को कहते हैं लोकल ज़बान में, और स्ताकपा का ये जो छिलका है इसको ट्रा कहते हैं। इसको ये लंबे लंबे उसमें उतरता है, इसी में लपेट कर पुराने वक्तों में, बल्कि अब भी बहुत सारी जगहों पर मक्खन को, दूध से निकाले गए मक्खन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हम लोग होय ओल के करीब पहुंचे हैं, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे। वो पीक जहाँ पे वो बर्फ़ पड़ी है, वो जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से हम लोग उतरे हैं
थ्रू आउट और इस जंगल से होते हुए यहाँ नीचे पहुँचे हैं। अभी भी हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं होय ओल से। ये सारा जंगल है, इसके ऊपर फिर दरख्तों का जो है वो सर्दी की वजह से मुहाल हो जाता है, तो दरख्त ना होने के बराबर हैं ऊपर। तो ये आखिरी जंगल है जो सबसे ऊपर है, इसके नीचे हैं बाकी सारी चीज़ें। तो हम लोग अभी यहाँ से नीचे ही जा रहे हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह होय ओल पहुँचकर आप लोगों से मुलाकात होती है। जी तो गाइस अभी हम गुड़ी ब्लांसा पहुंच गए हैं। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये गुड़ी ब्लांसा है, और ये इधर छोटा सा एक जंगल और ओरिजिनल दियार है। आगे हमारे रास्ते में आएगा तो हम आप लोगों को करीब से दिखाएंगे। जी तो गाइस ये दियार के जंगल में हम लोग पहुंच गए हैं। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या खूबसूरत जंगल। बीच में 1-2 सख्पा के भी लकसुक हैं, दरख्त हैं। हम इसके बीज ढूंढ रहे हैं, मगर इसमें कौन जो है इनके वो नीचे गिर के खाली हो गए, ये सब ओपन हो गए हैं। कौन ये पिछले साल के हैं, तो बन कौन तो हमें मिल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। जी तो गाइस हमें बहुत प्यास लगी थी, हमारी बोतल में पानी भी ख़त्म हो गया था। अभी यहाँ हमें एक चश्मा मिला है, तो हमारी आँखें जो है वो रोशन हो गई। अब हम इस चश्मे से पानी पिएंगे। कुछ एक दो ले मिनट ठंडा पानी है गाइस, बहुत ठंडा पानी है। जी तो गाइस काफ़ी थकावट और तगदो के बाद दोपहर के इस वक्त सपहर के 3 बजे हैं और हम यहाँ पे मराक ज़्यादा जुला मराक पहुँचे हैं। ये मराक ब्लांसा है, मराक ब्लांसा, और इधर कोई भी नहीं था। बहरहाल हमने यहाँ पे अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम शुरू कर दिया है। देखें कितना खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे भी। ये अनएक्सप्लोर्ड पिकनिक एरियाज हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का खाने वाला ब्लोग खाफुल कहते हैं। ये सामने हमारे मामूलात गए हैं, वो तोड़ के ले आएंगे। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं जा सकता हूँ, डर लगता है, इसलिए मामूलात उतार रहे हैं। कुले मोमो दो खराब أصل زي قسم 50 كاسة زهرة خطرة جامر يعني زورپو مومل جان خطرة मेरे यहाँ जरे एरे ओमे यार नर मोमो एरी थोने यार यार हूँ चलो ठीक है। हम मुलायत रास्ते में आ गए हैं नीचे से ही।
जी तो गाइस उम्मीद की किरणें रोशन हो गई हैं। ये नीचे जो दरिया के साथ पट्टी सी नज़र आ रही है ये सड़क है। सोगो गुलापोर में हम लोग किस वक्त उतरने वाले हैं हरी स्किन ब्लॉक से। तो गाइस 2 दिन से मुसलसल चल रहे हैं, वो भी चढ़ाई एक दिन उतराई। आज सुबह से हम थोड़ी चढ़ाई थी, उसके बाद हम उतराई पे आ रहे हैं। तो गाइस इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया जी। तो गाइस आफ्टर 24 आवर्स बल्कि 26 आवर्स वी आर बैक टू द विलेज। एंड जहाँ हम उतरे हैं पहाड़ से, यह हमारा रास्ता, ऊपर से हम उतरे हैं। यहाँ हमारी गाड़ी हमने पहले ही मंगवा ली थी, तो गाड़ी यहाँ खड़ी है गाइस। बस हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं घर की तरफ। तो आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।